विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई, ऑपरेशन सिंदूर के वैश्विक प्रभाव और भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर रिटायर्ड कर्नल आरपी सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले का भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कड़ा जवाब दिया। पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर सेना ने कार्रवाई करते हुए उन्हें नष्ट कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के प्रमुख नेताओं ने सेना की इस कार्रवाई की सराहना की, साथ ही आतंकवाद के खात्मे के लिए इस तरह की कार्रवाई को जरूरी माना। भारत की इस एक्शन से पूरी दुनिया में क्या संदेश गया है, भारतीय सेना ये संतुलित कार्रवाई कर क्या प्रभाव पैदा कर रही है, आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल आरपी सिंह जी। सर, आपका आकाशवाणी पर स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। सर, सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, नए भारत की नई ताकत को दिखाता है। पूरी दुनिया में इसका क्या संदेश गया है और इस ऑपरेशन को आप किस तरह से देखते हैं और ये ऑपरेशन अब क्यों खास है? जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम आतंकवाद को खत्म करने की जड़ से कोशिश करेंगे, और चूंकि आतंकियों ने एक निर्दोष पर्यटकों की धार्मिक भावनाओं के ऊपर ठेस पहुंचाते हुए आतंकी कार्रवाई की थी, तो जैसे पहले बालाकोट या उड़ी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, तो भारत ने पहले ही, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, उनको खत्म करेंगे। और इस पे पूरे देश में बाहर के जैसे बड़े बड़े देशों जैसे यूएस का, यूएसएसआर यानी रशिया का और इजराइल का, यूके का, सबका सपोर्ट मिल रहा था। तो इसमें भारत को ये ऑपरेशन करने के लिए प्रधानमंत्री ने पूरी छूट दे रखी थी, और उसका जो है परिणाम आपके सामने दिखाई दे रहा है। सर, पहलगाम हमले के बाद से ही इस तरह की जवाबी कार्रवाई की बात कही जा रही थी, लेकिन जिस तरह से तैयारी की गई, समय का इंतजार किया गया, फिर टारगेट करके हमला किया गया, ये कितना जरूरी थी? ये किस तरह की स्ट्रेटजी होती है? देखिए, ऐसा है, इसमें सबसे पहली चीज थी कि कोई भी चीज जल्दीबाजी में नहीं की जाती है, सोच समझ के की जाती है। और उसमें अगर आपने देखा होगा तो पहले प्रधानमंत्री ने सभी इस कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने जो कड़े कदम उठाए थे, उन्होंने अपने वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया था, उसको रोका हुआ था, विदेशों में से आने वाले, पाकिस्तान से आने वाले उनके वीसा के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, और इस तरह से जो लोग रह रहे हैं, जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, चाहे जो भी कार्रवाइयां हो रही, उसको रोका गया। अभी हाल में हवाई सफर को रोका गया है, हवाई उसमें समुद्र के रास्ते को रोका गया। ये सब कार्रवाई करते करते धीरे धीरे, और कब करना है, क्या करना है, इसके लिए प्रधानमंत्री ने हमारे तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों को छूट दे रखी थी। जैसे ही उन्होंने देखा होगा और जैसे ही सेनाओं के अंगों ने बता दिया होगा कि इस तरह के टारगेट उनको मिल रहे हैं, उन्होंने कार्रवाई की है, इसके लिए उनको छूट थी। तो आगे देखा जाएगा। अभी प्रधानमंत्री ने इस चीज को संभल करके बड़े ढंग से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसको अमेरिका ने भी सपोर्ट किया है। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पहले समझौते रद्द किए गए, पाकिस्तान पे चौतरफा दबाव क्रिएट किया गया और उसके बाद फिर ये सैनिक कार्रवाई की गई, ये सारी चीजें जो सिलसिलेवार की गई, सर आप इसे किस तरह से देखते हैं? भारत की जो अप्रोच रही आतंकवाद से खिलाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाने की, उसे आप कितना कारगर मानते हैं वर्तमान स्थितियों में? नहीं, ये तो बहुत कारगर है, क्योंकि पहले से अगर आप देखें, भारत की नीतियों में काफी परिवर्तन आया है। और जो हाल में अभी समाचार ये मिल रहा है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर अगली कार्रवाई इंडिया न करे तो हम अपनी कार्रवाई को न करने के लिए तैयार हैं। यानी हमारी कार्रवाई को देखते हुए पाकिस्तान बैकफुट पे आ चुका है। भारत अब किसी से डरने वाला नहीं है। अगर किसी ने स्ट्राइक किया तो उस स्ट्राइक को ऐसा अंजाम देगा कि वो जड़ से ही खत्म कर देगा। सर, अभी आपने कहा था कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट हमें मिला, चाहे हम अमेरिका की बात कर लें, रशिया की बात कर लें, इस तरह की कार्रवाई जब आर्मी करती है या कोई देश करता है तो इंटरनेशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से दुनिया के प्रमुख देशों से बात की, समर्थन हासिल किया और फिर ये कार्रवाई की, इसने भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कितना मजबूत किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, आतंकवाद के खिलाफ सबसे अच्छी बात है हर राष्ट्र भारत के साथ है, या हर राष्ट्र आतंकवाद के खिलाफ है। क्योंकि जो जो देश प्रभावित हैं, चाहे वो यूएसए हो, चाहे इजराइल हो, चाहे मिडिल ईस्ट के कुछ राज्य हो, चाहे आपके चाइना के अंदर भी कुछ समुदाय हैं के बीच में कार्रवाई होती, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूके हो, इसलिए इस आतंकवाद से सभी लोग प्रभावित हैं और सभी लोग इसके खिलाफ हैं। तो जहां पर आतंकवाद पनपता है, जहां आतंकवाद की कार्रवाई या जहां ट्रेनिंग दी जा रही है या उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उस सरकार को कोई भी सरकार समर्थन नहीं देगी और उसके खिलाफ
खिलाफ ही रहेगी। भारत ने इसमें एक बड़ी अच्छी चीज की है कि उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, न कि किसी देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए जो है ये सब देश जो कि चाइना या कह लीजिए या यूएसए कह लीजिए या वेस्टर्न कंट्री कह लीजिए, पाकिस्तान से उनके साथ काफी संपर्क है, आर्थिक रूप से भी संपर्क है, लेकिन भारत की कार्रवाई की उन्होंने निंदा नहीं की है, बल्कि तारीफ की है कि आपने सही आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है। इसलिए भारत जो भी कार्रवाई आतंक के खिलाफ कर रहा है वो जो है उसका समर्थन पूर्ण रूप से मिल रहा है। बिल्कुल सर, जब भी हम इस तरह की कार्रवाई की बात करते हैं तो क्षेत्रीय शांति की बात भी कहीं ना कहीं चर्चा में रहती है। एशिया में जैसे स्थिति है, बांग्लादेश की स्थिति की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, चीन से हमारे संबंधों की बात कर लें और पाकिस्तान और चीन के संबंधों की बात कर लें, इन सारे प्रसंगों को हम देखें सर तो एशिया में जैसी स्थिति है, ऐसे में किस सोच के साथ भारत ने सैन्य कार्रवाई की है और इसको आप आगे कैसे देखते हैं? भारत ने बड़ी सोची समझी कार्रवाई की है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ जो भारत ने कार्रवाई की है कोई भी देश आगे नहीं आ सकता। जो देशों का नाम लिया है, चाहे बांग्लादेश कह लीजिए, चाहे चाइना कह लीजिए, चाहे नेपाल कह लीजिए, चाहे कोई भी जो पास के देश है, वो नहीं आ सकता। अगर उन्होंने साथ दिया आतंकवाद का तो उनका साथ दूसरे जो बड़े राष्ट्र हैं वो छोड़ देंगे। इसलिए आतंकवाद के साथ वो नहीं जा सकते हैं, चाहे चाइना हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कोई भी हो। अभी टर्की ने भी पाकिस्तान को शिप्स वगैरह मुहैया किए, चाइना ने भी हवाई जहाज दिए हैं, लेकिन अभी तक मैंने उनके स्टेटमेंट भारत के खिलाफ नहीं सुना। बिल्कुल सर, आपने भी बहुत सारी सैन्य कार्रवाइयों में हिस्सा लिया है। आप इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जिस तरह की स्थितियां होती हैं उन्हें बखूबी समझते हैं। तो सर, ऑपरेशन में सिर्फ पाकिस्तान और पीओके में स्थित उन आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की या तो प्लानिंग की जा रही थी या फिर वहां से उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन ये लड़ाई सर बड़ी है, आतंकवाद के खिलाफ जो जंग है वो केवल यहीं पे खत्म होती नजर नहीं आती। तो आपको क्या लगता है, अभी क्या कुछ होना बाकी है, भारत की तैयारी और क्या होनी चाहिए? नहीं, ये जंग तो खैर आप सही कह रहे हैं, जंग खत्म न हुई नहीं है न होगी, लेकिन ये है कि इसका पनपने का जो फैलने का जो कार्यक्रम था वो उसको धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। अगर आप देखें जो भारत के अंदर जिस तरह से 5 साल के अंदर जेएनके के अंदर सरकार ने जो मदद की है, जेएनके भी समझ गया है। आतंकवाद ने जिस तरह से पहलगाम के अंदर टूरिस्ट के ऊपर अटैक किया, उनके पीठ पे छुरा भूका है, कश्मीरियों के पेट पे लात मारा है, ये आतंकवाद के खिलाफ ही, कश्मीरियों के खिलाफ इस कार्रवाई जो की है वो एक तरह से उनके ऊपर आतंकवाद की कार्रवाई करने या उनको सपोर्ट करने वालों के मुंह पे ही तमाचा है। आपने सुना होगा कश्मीर का जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर उमर अब्दुल्ला, वहाँ के लोग आतंकवाद के इस रवैये के खिलाफ बोले हैं। ये पहली बार हो रहा है जबकि कश्मीर पूरा खड़ा है और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को कह रहे हैं कि ये गलत ढंग से हुआ है, उनके रोजगार को रोका गया है, उनको पनपने से बढ़ने से रोका गया है, जो कि ये कार्रवाई भारत के पक्ष में। ऐसी कार्रवाई पहले जब होती थी किसी सैनिक के खिलाफ आतंकवाद की या किसी आपके अमरनाथ यात्रा के खिलाफ के, उस समय ये सब स्टेटमेंट नहीं आते थे। लेकिन अब आप देखिए, अगर कश्मीरियत ऊपर उठेगी, आतंकवाद के खिलाफ उठेगी, तो हमारा भविष्य जो है कश्मीर के साथ अच्छा होगा, कश्मीर भी पनपेगा और वहाँ पे रोजगार बढ़ेगी, वहाँ पे लोगों का खाने पीने का और आगे बढ़ने की सुविधाएं बढ़ेंगी। इसलिए जो कार्रवाई हो रही है अच्छी हो रही है। बिल्कुल सर, ये जंग बड़ी है, लेकिन सर देश भर में जिस तरह से मॉक ड्रिल भी हुई, नागरिकों को भी सुरक्षा को लेकर जानकारी दी गई, आपात स्थितियों से कैसे निपटा जाए इसको लेकर उन्हें प्रशिक्षित किया गया, ये सब जो करंट सिचुएशंस में है उसमें कितना जरूरी हो जाता है सर? मैंने तो 71 में मॉक ड्रिल किया हुआ है जी। उस समय हम इंटरमीडिएट में पढ़ते थे। ये मॉक ड्रिल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए पाकिस्तान ने भारत के ऊपर युद्ध की घोषणा की या युद्ध की कार्रवाई की, तो ऐसे हालत में ये लंबा होगा, काफी मतलब नुकसान होगा, भारत के अंदर तक ये कार्रवाई हो सकती है। ऐसी दृष्टि को देखते हुए जो सरकार ने कदम किए, सबको बताया मॉक ड्रिल करने के लिए, तो उसके लिए तैयारी करना बड़ा अच्छा है और सबको तैयार होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ मॉक ड्रिल में र्यूमर फैलाना, जयचंदों के खिलाफ कार्रवाई करना, जो आर्थिक मदद करते हैं या सामाजिक मीडिया में मदद करते हैं इन आतंकवाद को, उनके खिलाफ और उनको आइडेंटिफाई करके रोकना, ये बहुत बड़ी कार्रवाई होगी मॉक ड्रिल में, जिससे कि अगर इंटरनल प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो जाएंगे तो एक्सटर्नल पे तो जब सेनाएं जो काम कर रही हैं उनके लिए तो बड़ा अच्छा रहेगा, देश के लिए भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, आकाशवाणी से बात करने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार।
विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई, ऑपरेशन सिंदूर के वैश्विक प्रभाव और भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर रिटायर्ड कर्नल आरपी सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा।